गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम रोजाना की तरह करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके आगामी यूपीएसएससी, एसएससी, जीडी और मित्रों आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ मित्रों क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मित्रों क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और मित्रों आप समय से क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि मित्रों यहाँ रोजाना मिलती हैं आपको डेली करंट अफेयर, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। चलिए तो मित्रों बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और मित्रों इसकी शुरुआत कब हुई थी? मित्रों 1993 में हुई थी और यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य मित्रों क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बढ़ावा देना, पत्रकारों की सुरक्षा सुरक्षित करना। यह दिन सरकार को याद दिलाता है कि वे मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करें। इसका मित्रों एग्जाम पॉइंट क्या है इसमें? यूनेस्को 1993 3 मई, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोलकाता में। मित्रों कोलकाता में भारत का पहला अंडर वाटर जो है मेट्रो शुरू हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मित्रों भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुआ और मित्रों यह हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। यह ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसकी मित्रों एग्जाम ट्रिक में क्या है मित्रों याद करने के लिए? रिवर की बात किया हुगली नदी और मित्रों मेट्रो और ये कोलकाता, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? मित्रों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाए तो ये आपका ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? ऊर्जा से, शुद्ध ऊर्जा से संबंधित है। मित्रों यह मिशन स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी से जुड़ा है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। इसका उपयोग मित्रों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पावर जनरेशन में किया जाता है। भारत का लक्ष्य मित्रों क्या है? फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना, 2070 नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना, अर्थात 2070 तक जो है नेट जो है जीरो लक्ष्य प्राप्त करना है। ट्रिक मित्रों इसकी क्या है? क्लीन एनर्जी नेट जीरो। और मित्रों यानी कि क्लीन एनर्जी का मतलब यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा। अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? मित्रों ऑपरेशन मेघदूत, तो यहाँ पर बात होती है ऑपरेशन मेघदूत की, तो यहाँ पर आपका ये सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। मित्रों यह ऑपरेशन 1984 में शुरू किया गया था। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। रणनीति रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। मित्रों इसकी ट्रिक क्या है? मेघदूत, माउंटेन वार, सियाचिन। अगला सवाल, मिशन कर्मयोगी किसका संबंध है? मित्रों मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो मित्रों मिशन कर्मयोगी की बात की जाए तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण से इसमें इसका संबंध है। यह मिशन सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग है। इसके अंतर्गत आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। उद्देश्य की बात की जाए तो मित्रों सरकारी कर्मचारियों को स्किल्ड बनाना, गवर्नेंस को इफिशिएंट बनाना और मित्रों यह कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ट्रिक की बात की जाए मित्रों आई गॉट प्लेटफॉर्म आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, सबसे तेज बुलेट ट्रेन का परीक्षण किस देश ने किया है? मित्रों
सबसे तेज बुलेट ट्रेन की बात की जाए तो इसका प्रशिक्षण चीन द्वारा किया गया है और चीन जो है इसमें सबसे इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे माना जाता है। चीन हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। हाल ही में लगभग 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति का इसमें परीक्षण किया गया है। चाइना मैगलेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन में शामिल है। स्पीड टेक्नोलॉजी अर्थात यहाँ पर चाइना आगे है। ट्रिक से ध्यान रखेंगे। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या है? मित्रों आईएमएफ की बात कीजिए तो यहाँ पर जीडीपी जो है इसकी 6.5% दर्ज की गई है। आईएमएफ की फुल फॉर्म मित्रों क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मित्रों पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखें मित्र, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.5% बताई गई है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ग्रोथ के मुख्य कारण है मित्रों डिजिटल इकोनॉमी और मित्रों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मित्रों आईएमएफ इंडिया ग्रोथ इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है वर्ल्ड अस्थमा डे। मित्रों वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? तो मित्रों वर्ल्ड अस्थमा डे की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मित्रों पहला मंगलवार यानी कि मंगलवार मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मित्रों हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। यह ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA गिना द्वारा आयोजित होता है। अस्थमा के प्रति जागरूकता, सही उपचार की जानकारी। मित्रों फर्स्ट ट्यूजडे ध्यान रखेंगे आप, और मित्रों इसकी डेट फिक्स नहीं है। अगला सवाल INS विक्रांत क्या है? मित्रों INS विक्रांत, मित्रों INS विक्रांत की बात किया तो ये भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। मित्रों आपसे पूछ लिया जाता है भारत का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, तो ध्यान रखेंगे मित्रों INS विक्रांत इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाता है और मित्रों मेक इन इंडिया का बड़ा उदाहरण है। अर्थात ये मित्रों मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लोटिंग एयरवेज। एग्जाम पॉइंट मित्रों नेवी और मित्रों इंडिजीनियस। अगला सवाल डिजिटल इंडिया प्रोग्रामिंग कब शुरू हुआ? मित्रों डिजिटल इंडिया प्रोग्रामिंग कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे मित्रों ये आपका 2015 में शुरू हुआ है। 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है मित्रों? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विसेज। मित्रों इसे डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। एग्जाम पॉइंट डेट क्या है मित्रों? प्रपोज दोनों याद रखेंगे आप। अगला सवाल है ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ होगा? मित्रों ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आदि कंट्रीज में शामिल हैं। और मित्रों एमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप, ये मित्रों एमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप है। 2026 होस्ट रशिया, ये अर्थात इसमें इसका आयोजन रशिया में होगा। अगला सवाल है जिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम किस राज्य ने शुरू की? तो मित्रों जिग वर्कर्स वेलफेयर स्कीम जो शुरू की गई है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। जिग वर्कर्स ऐप बेस्ड वर्कर्स इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी। अगला सवाल आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? आर्टेमिस मिशन की बात की जाए तो नासा का मून मिशन है। लक्ष्य इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजना। फ्यूचर मार्स मिशन, इसे फ्यूचर मार्स मिशन कहते हैं। अगला सवाल क्लीनेस्ट सिटी 2026 कौन बना? इंदौर लगातार कई वर्षों से नंबर 1 पर रहा है। अर्थात मित्रों यहाँ पर इंदौर फिर से क्लीनेस्ट सिटी में शामिल हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग बेस्ट मैनेजमेंट
मैनेजमेंट मॉडल। अगला सवाल है एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? मित्रों एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने मित्रों एआई बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया है। एआई से ट्रैफिक कंट्रोल होगा, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव। अगला सवाल है नया स्पेस स्टेशन किस देश में ने किया? मित्रों नया स्पेस स्टेशन किस देश ने घोषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नया स्पेस स्टेशन चीन ने घोषित किया। टाइंगोंग स्पेस स्टेशन इसका नाम है, आईएसएस का विकल्प। अगला सवाल है ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मेघदूत, तो इसका सही जवाब हो जाए ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत 1984 में हुई थी। सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेटजिक एडवांटेज, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। अगला सवाल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? मित्रों ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो उद्देश्य वह है क्लीन एनर्जी अर्थात स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन मिशन कम करना और मित्रों जीरो टारगेट 2070 तक इसे जीरो को करने के लिए प्रावधान, अर्थात मित्रों क्या करना है कि बिल्कुल क्लीन एनर्जी बनानी है और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा, समझा होगा और मित्रों इसी तरह से आपको क्लास को अटेंड करते रहेंगे और अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।